आपने बहुत बड़ी खतीब पाकिस्तान और उस्ताजुल उलमा, आपके महबूब खतीब हजरत अल्लामा मौलाना कारी बाबर शहजाद रिजवी साहब का खिताब सुना। मेरे ख्याल में इस खिताब के बाद अब खिताब की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि 2:15 बजे जुमात है तो बहरहाल आपको उस वक्त तक बैठना ही है। मेरे पास अभी सिर्फ 7 से 8 मिनट हैं, इसके बाद आपको सुन्नतों के लिए टाइम दिया जाएगा। मैं सदारती खुतबे के लिए चंद एक अल्फाज कहूँगा आपको। कोई बात तो मैं पूरी कर नहीं सकूँगा इतने वक्त में, लेकिन इतना कह देता हूँ, इतनी बात कह दूँ कि आपकी समझ में आ जाए। सामीन ज़ी वक़ार, आपने खिताब सुना, आले बैत तहार का मौजू चल रहा था, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पहाड़ों जितनी नेकियां भी हों, सादे अल्फाज में बात करता हूँ, पहाड़ों जितनी नेकियां हों, दरख्तों के पत्तों जैसी नेकियां हों, जब तक वालिदैन की खिदमत पल्ले में न हो और आले बैत तहार की मोहब्बत पल्ले में न हो, अदब मुस्तफ़ा और मोहब्बत रसूल पल्ले में न हो, तो पहाड़ों जितनी नेकियां नहीं, वो बदियों में चेंज हो जाती है। अगर अदब मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल, आले रसूल की मोहब्बत, आले बैत तहार की मोहब्बत, सहाबाए किराम की गुलामी आपके पल्ले में नहीं है, कोई नेकी नहीं है, नेकी कुछ भी ना हो, अगर पल्ले में मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत आले बैत है, फिर वो नेकी कुछ भी ना हो, ये एक नेकी ऐसी है सारी नेकियों पे भारी हो जाती है। एक सहाबी रसूल का वाक़या आपको सुनाता हूँ। सहाबा तो बड़े नेक हैं ना, सहाबा तो गलतियां कर ही नहीं सकते, हमारी अकल ये सोच भी नहीं सकती, लेकिन चूंकि दूर दराज रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे। एक बंदा सरकार के बगरा में आया, उसको सरकार तबलीग फरमाते थे। मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तबलीग फरमाते थे, नमाज पढ़ा कर, शराब न पिया कर, नमाज लाजमी पढ़ा कर, ये मसरापन छोड़ दे, हंसा लिया कर कभी कभी, लेकिन हर रोज ये मस्खरापन छोड़ दे। वो मस्खरा किस्म का बंदा था। तो सरकार दो आलम ने नसीहत की, वो सरकार की बरगाह में वादा करके चला जाता, फिर वापस आता सरकार की बारगाह में, फिर कुछ ऐसे ही उसकी शिकायतें होती। सहाबाए किराम ने उस पर लानत का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक है। उसके ऊपर कहा कि ये कैसा बंदा है, सरकार नसीहत भी करते हैं फिर भी ये ऐसी बातें करता है। तो सरकार दूर दराज इलाके में रहता था, तो सरकार दो आलम ने फरमाया, मेरे सहाबा ना ऐसे नहीं कहना, ये मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे हंसाने के लिए यहाँ पे आता है, मुझे खुश करने के लिए यहाँ पे आता है। याद रखना, किसी को खुश कर देना ये भी बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन मेरे सहाबा इस पर ये लफ्ज इस्तेमाल न करो, इसलिए कि ये मुझ मोहम्मद से और मोहम्मद की औलाद से प्यार करता है। तो रिजल्ट क्या निकला? अगर बंदा बड़ा गुनहगार भी हो ना, तो सीने में इश्क मुस्तफ़ा हो, मोहब्बत अहले बैत हो, फिर भी उसको जन्नत मिल ही जाती है। लेकिन इससे ये न कहना कि अब नमाज छोड़ दी जाए, ये नेकियां न की जाए, नमाज नहीं पढ़ेंगे जन्नत चले जाएंगे, इसका भी अपनी जगह हिसाब व किताब है। ये एक सरकार की मोहब्बत को उजागर करने के लिए सरकार ने हदीस मुबारक फरमाई है कि सरकार की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पे बादशाही करने वाले, हुक्मरानी करने वाले, वो भी जब सरकार की बारगाह में बैठते हैं तो आपने फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मुझ मोहम्मद के साथ अपनी माल औलाद से बढ़कर प्यार न करे। ये किस मौके पे फरमाया? हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपसे अपने माल से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी धरती से, अपने सब कुछ छोड़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया उमर, इतनी अज़मतों वाला उम्र हो करके भी फरमाया जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे तू प्यार नहीं करेगा तब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता। ला नबी अबादी
बे उमर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, अगर होता तो उमर होता। इतनी शानों वाला उमर जिस रास्ते पे चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। हाथ में घोड़ा लेकर जिस जमीन पे चलता है कांपती जमीन पर अगर घोड़ा मार दे जमीन रुक जाती है। दरिया को खत लिख दे वो पानी बहाना शुरू कर देता है। आसमतों वाला उमर अगर वो भी अपनी औलाद से बढ़कर नबी से प्यार करे, ईमान कामिल नहीं, अपने माल से बढ़कर नबी से प्यार करे, ईमान कामिल नहीं। फरमाया ऐ उमर जब तू अपनी जान से बढ़कर मोहम्मद आले मोहम्मद से तू प्यार नहीं करेगा मोमिने कामिल नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक वो मुझ मोहम्मद से अपनी माल औलाद और जान से बढ़कर। अर्ज की या रसूलल्लाह उमर अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार करता है। फरमाया सदाकता सदाकता, अब तूने सच कहा है। नबी की तरफ से एक सनत अता हो गई, उमर सच कहता है। सामीन जी वकार ये मयार होना चाहिए। अगर सहाबाए किराम में भी कोई सरकारे दो आलम या असहाबे रसूल या अहले बैत के साथ प्यार न करे तो उसके ईमान भी मुकम्मल नहीं। हम किस बात के मुकम्मल? अर्फ आला है घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5 मिनट रह गए, सुनते हैं।